एलजी साहब को चेतावनी देता हूं, नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूं और उन भाजपा के लीडर्स को कि कश्मीरी पंडित को इतना मजबूर मत करो कि हम अपनी हद भी भूल जाए। आज कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारे जा रहे हैं, क्यों? उनका कसूर क्या है? वो खेती करे, वो अपने जमीन के लिए लड़े, वो अपनी जॉब के लिए लड़े, लेकिन मारना कश्मीरी पंडित को है चुन चुन के, क्यों? यह एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा तैसे तैसे इनको कश्मीरी पंडित याद आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देता हूं कि कश्मीरी पंडितों का नाजायज फायदा मत उठाओ। आप मत करो ये ऐसी कश्मीरी पंडित समाज एक ऐसा समाज है जो कभी हिंसा का साथ नहीं देते हैं। आखिरकार कब तक हमारा खून बहाओगे? मुझे बताओ। हमारे ना आने वाले टाइम पे किसी भी कश्मीरी पंडित के साथ ऐसी वारदात होती है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, भाजपा सरकार को बख्शेंगे नहीं, इस एलजी साहब को बख्शेंगे नहीं। मैं इस एलजी साहब को ये बताना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया आपका तमाशा, आपने बहुत, आपकी वजह से हम आपके सामने हाथ जोड़ते, कश्मीरी पंडितों को बख्शो, जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्शो। या आप हमारे दामाद नहीं है यहाँ जम्मू कश्मीर के, क्या आप बैठे हुए यहाँ पे? मुझे बताइए ये क्या चल रहा है? ये यूपी बिहार नहीं है। रविंदर रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लिख के देंगे, कोई सेफ्टी लेगा? एलजी साहब सेफ्टी लेंगे, जिम्मेवारी लेंगे इसकी कि कश्मीरी पंडित वापस जाए? मुझे बताइए। कोई वापसी नहीं हो सकती है कश्मीरी पंडित की। कश्मीरी पंडित का सोल्यूशन एक ही चीज है, हमारा वन टाइम सोल्यूशन किया जाए। वादिया कश्मीर में कश्मीरी पंडित की टारगेटेड किलिंग्स लगातार की जा रही है और मुसलसल ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन एक तरफ जहां मरकजी सरकार ये दावे कर रही है कि कश्मीरी पंडित की घर वापसी होगी, कश्मीरी पंडित कश्मीर में पूरी तरह से सिक्योर है, और वहीं दूसरी जानिब लगातार टारगेटेड किलिंग्स, ये कहीं ना कहीं सरकार के उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद है ऋषि कौल किलम जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं। ये बखूबी जो है वो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। ऋषि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि जी, किस तरह से देखते हैं, आज भी एक कश्मीरी पंडित की जान ली गई, आज भी एक कश्मीरी पंडित पर गोलियां चलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? ये काफी, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कश्मीरी पंडितों को पिक एंड चूज करके टारगेट किया जा रहा है। मुझे बताइए, कभी भारती जी, कभी एम्प्लॉइज, आखिरकार उनका कसूर क्या है? ये टोटली फेलियर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है। मुझे एक चीज बताइए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई कब से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, अपनी जायज मांग को लेके बैठे हैं, लेकिन एलजी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। सिर्फ अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा तैसे तैसे इनको कश्मीरी पंडित याद आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देता हूं कि कश्मीरी पंडितों का नाजायज फायदा मत उठाओ। आप मत करो ये ऐसी, कश्मीरी पंडित समाज एक ऐसा समाज है जो कभी हिंसा का साथ नहीं देते हैं, और आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो भी सड़कों पे आए, आप उनको मजबूर कर रहे हैं वो भी पत्थर उठाए, आप उनको मजबूर कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन करें। आखिरकार कश्मीरी पंडितों का कसूर क्या है? 1990 से हम आज तक जेल रहे हैं कश्मीरी पंडित, कभी टारगेट किलिंग हो रही है, कभी घर बार छोड़ के आए, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के आए। आखिरकार कब तक हमारा खून बहाओगे? मुझे बताओ। हमारे नौजवानों को, वो वहां पे टीचर है, कोई टीचर वहां पढ़ाने जा रहे हैं उनको किलिंग कर रहे हैं, कोई अपनी फसल लगा रहा है उसको किलिंग कर रहे हैं, क्यों? आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो दावा कर रही है हम सुरक्षा दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, क्या सुरक्षा दे रहे हैं? मुझे बताइए, कौन से रहते हैं कश्मीरी पंडित? मुझे बताइए। अगर आने वाले टाइम पे किसी भी कश्मीरी पंडित के साथ ऐसी वारदात होती है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, भाजपा सरकार को बख्शेंगे नहीं, इस एलजी साहब को बख्शेंगे नहीं। मैं इस एलजी साहब को ये बताना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया आपका तमाशा, आपने बहुत, आपकी वजह से हम आपके सामने हाथ जोड़ते, कश्मीरी पंडितों को बख्शो, जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्शो। या आप हमारे दामाद नहीं है यहाँ जम्मू कश्मीर के, क्या आप बैठे गए यहाँ पे? मुझे बताइए ये क्या चल रहा है? ये यूपी बिहार नहीं है जहाँ क्राइम चलते रहेंगे। मुझे बताइए, हद होती है इनकी, इन्होंने हद पार कर दी। हमारे माता बहनें सड़कों पे, इनको इंसाफ ही नहीं है, इनको तरस ही नहीं है। आखिरकार चाहते क्या ये कि पूरे कश्मीरी पंडित समाज ही खत्म कर दे। ऋषि जी, कश्मीरी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी लगातार एहतजाज कर रहे हैं और आज भी वो सड़कों पर हैं। ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन कोई उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, वो वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि लगातार वहां पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। तो किस तरह से वो लोग वहां जाएंगे? लेकिन अभी तक उनके लिए कोई, देखिए, क्या भाजपा के लीडर्स लिख के देंगे उनको यहाँ पे? कि भाजपा के लीडर्स हमें लिख के देंगे कि आप कश्मीर वापस चले जाओ, उनको वहां पे आप अपने जो जॉब से वहां पे आप फिर से दोबारा जाइए? क्या कोई रविंदर रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लिख के देंगे? कोई सेफ्टी लेगा? एलजी साहब सेफ्टी लेंगे, जिम्मेवारी लेंगे इसकी कि कश्मीरी पंडित वापस जाए?
मुझे बताइए, कोई वापसी नहीं हो सकती है कश्मीरी पंडित की। कश्मीरी पंडित का सोल्यूशन एक ही चीज है, हमारा वन टाइम सोल्यूशन किया जाए। हमारे चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे जमीन जायदाद को, वन टाइम। एलजी साहब ने झूठ मूठ ये कहा कि कश्मीरी पंडित की जमीन जो है वो ग्रैब की गई है, हम उसको छुड़वाएंगे, कश्मीरी पंडित की घर वापस मिलेंगे। कौन से घर, कौन सी जमीन? यहाँ से एप्लीकेशन भेजो, वो रिजेक्ट हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। ग्रीवेंस सेल बना रखी है अपने लिए, कोई सुनता ही नहीं है कश्मीरी पंडितों की। धरना प्रदर्शन पे हमारे माइग्रेट पीएम एम्प्लॉइज बैठे, कौन सुन रहा है? मुझे बताइए कब तक चलेगा ये? जो कश्मीरी भाई हमारे भाजपा में है, मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई सियासत छोड़ दो, सियासत छोड़ दो और आओ हमारे कश्मीरी पंडित समाज की तरफ। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, एक एक करके किलिंग हो रही है हमारे पंडितों की। क्यों? आप बताइए क्यों? कसूर क्या है? कोई फसल काटने जाएगा उसको मार देंगे, कोई कुछ। मैं वहां के लोकल्स को नहीं बोल रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की बात कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वहां का नौजवान भी मारा जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर। और जो शोपियां में किलिंग हुई है वो पूरन कृष्ण के नाम से कश्मीरी पंडित था, वो भी अपने बाग की ओर जा रहा था, रास्ते में ही उसे टारगेट किया गया। तो देखिए, जब इनको पता है जिस कश्मीरी पंडित के पास ऑर्चर्ड है, जिस कश्मीरी पंडित जो फसल कर रहा है, मुझे बताइए इनको सुरक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? इनको नहीं पता है कि आजकल फसल काटने का टाइम है, हम उनको सुरक्षा देते हैं, हम उनके लिए सेफ्टी करते हैं? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुझे बताइए। जब इनको पता है शुपनिया जो सबसे मतलब माना हुआ है साउथ कश्मीर में, तो उधर हम सेफ्टी देंगे कश्मीरी पंडितों को? नहीं देंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। खुद एक एमएलए निकलेगा, 20 गाड़ियां पीछे होंगी, 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स पीछे होंगे, लेकिन एक कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं है। घर वापसी की बातें की जाती हैं, लगता है आपको कि ऐसे में घर वापसी पॉसिबल है कश्मीरी पंडित की? घर वापसी ना कोई जाएगा ना जाना चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं हमारे कश्मीरी पंडित के कुछ जो लीडर्स है, वो गुमराह कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। जो हमारे बड़े बड़े वो दावा करते थे ना लीडर्स के, हम कश्मीर पनून कश्मीर के लिए लड़ेंगे, आज वो कहाँ है? आज वो किलिंग की बात क्यों चुप? क्यों? आज उनने भाजपा का दामन थामा है, आज वो भाजपा के साथ है। ये जो आज हमारे किलिंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा सरकार जिम्मेवार है। आज नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? आज होम मिनिस्टर जी जम्मू आते हैं, उनको कश्मीरी पंडित से मिलने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्या वो हमको फालतू समझते हैं? होम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं था कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज है उनसे भी मिले? लेकिन नहीं, इनको मिलना है तब जब वोट बैंक इनको जरूरत होगा कश्मीरी पंडित की, तब इन्होंने कश्मीरी पंडित को फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। मैं एलजी साहब को चेतावनी देता हूं, नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूं और इन भाजपा के लीडर्स को कि कश्मीरी पंडित को इतना मजबूर मत करो कि हम अपनी हद भी भूल जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब जब टारगेटेड किलिंग्स होती हैं तो भाजपा के लीडर भी मगरमच्छ के आंसू बहाने वहां पर पहुंच जाते हैं। क्यों ये एक बार कश्मीरी पंडित की सेटलमेंट नहीं करते? क्यों उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं करवा पाते? देखिए, मुझे एक चीज बताइए, एलजी साहब कहते हैं कश्मीरी पंडित हमारी प्रायोरिटी पे है, होम मिनिस्टर कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाजपा अध्यक्ष कहते हैं ये प्रायोरिटी पे है, कश्मीरी पंडित हमारे दिल में है। लेकिन कहाँ दिल में है? एक एक घर में डेथ हो रही है, एक एक घर में पिक एंड चूज करके मार रहे हैं। उनको क्या जवाब दोगे आप? मुझे बताओ, जहां जहां एक एक डेथ हो रही है उनको क्या जवाब दोगे कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम आपके लिए करेंगे? आखिरकार कब तक हम सुनेंगे ये? मुझे बताइए। हम ये चाहते हैं भाजपा से कि जल्द से जल्द फैसला लें, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं जल्द से जल्द फैसला लो और पीएम एम्प्लॉय जो है वो जम्मू में ही सेटल होने चाहिए। उनकी किलिंग अगर वहां हुई, उनको टारगेट अगर बनाए गए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आज कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारे जा रहे हैं। क्यों? उनका कसूर क्या है? वो खेती करे, वो अपने जमीन के लिए लड़े, वो अपनी जॉब के लिए लड़े, लेकिन मारना कश्मीरी पंडित को है चुन चुन के। क्यों? यह एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। हम एलजी साहब से, हम हमारे होम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि एलजी साहब का इस्तीफा ले, एलजी साहब को यहां से जल्द हटाए, क्योंकि ये जो हमारे मनोज सिन्हा साहब है, इन्होंने जब से ये आए तब से सारे के सारे फैसले गलत है। जब से 370 हटा है, कभी देखिए बियर वाला इन्होंने इशू शुरू कर दिया है। आखिरकार ये चाहते क्या है? मुझे बताइए। भाजपा की सरकार, ये तो चाबी पे चलते हैं जी, हमें पता है मनोज सिन्हा को चाबी करेंगे भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा की टीम, और वो उछलना शुरू कर देंगे। आखिरकार ये कब तक चलेगा? नाइंसाफी कब तक? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी चैनल से लास्ट बार एक बार वार्निंग देता हूं नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष और एडमिनिस्ट्रेशन को कि सुधर जाओ, कश्मीरी पंडित के लिए एक फैसला ले लो। अगर अभी भी नहीं लोगे, हमें मजबूर मत करो कि हम सड़कों पे आए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि कौल किलम जी थे हमारे साथ, जिन्होंने कश्मीरी पंडित को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। और आप जानते हैं कि किस तरह से वादी कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन इंतजामिया अभी तक कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी फराहम करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है, जिसके चलते आए रोज किसी न किसी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।